उस आदमी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसकी नजरें थम गईं। उसने देखा कि उसकी पत्नी घर पर किसी और आदमी के साथ अंतरंग आलिंगन में थी और बिस्तर पर लेटा वो आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रसिद्ध देवता ज़्यूस था। क्रोध से भरकर राजा ने अपवित्र रानी और उसके नाजायज बच्चे को मौत की सजा देने का फैसला किया। उसने आदेश दिया कि अपनी पत्नी और बच्चे को एक ताबूत में बंद किया जाए और उस ताबूत को समुद्र की लहरों में बहा दिया जाए। लेकिन उसी पल एक श्राप की तरह राजा ज़्यूस के वज्र से घायल हो गया और अहंकारी राजा तुरंत एक राक्षस में बदल गया। उसके बाद उसका फिर कभी कोई पता नहीं चला। लेकिन ताबूत में पड़े बच्चे की किस्मत यहीं खत्म नहीं हुई थी। 3 दिन और 3 रात विशाल समुद्र में बहने के बाद किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि उस बच्चे को कोई देख पाएगा। तभी अचानक एक मछुआरे ने तैरते हुए ताबूत को देखा। उसने धीरे से ढक्कन खोला क्योंकि अंदर एक मृत महिला थी और उसकी गोद में एक रोता हुआ बच्चा पड़ा था। मछुआरे ने इसे देवताओं का उपहार माना और बच्चे को पालने का फैसला किया। उसे क्या पता था कि उसका यही निर्णय भविष्य में पूरी मानवता की रक्षा करेगा। 12 साल बाद वो बच्चा बड़ा हो चुका था। परिवार रोज की तरह मछली पकड़ने के लिए नाव लेकर समुद्र में निकला। तभी पिता की नजर ज़्यूस की मूर्ति पर पड़ी। अचानक सैनिकों का एक झुंड आया और उन्होंने ज़्यूस की मूर्ति को नष्ट करना शुरू कर दिया। फिर मूर्ति को समुद्र में धकेल दिया और उसी पल विद्रोह का बिगुल बजा। मनुष्यों ने देवताओं के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तभी अचानक समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठीं और उसी लहरों से चमगादड़ जैसे भयानक राक्षस बाहर निकले और सैनिकों पर टूट पड़े। एक पल में ही पूरा सैनिक दल मिट्टी में मिल गया। फिर उन राक्षसों ने आपस में गुथकर अपना असली रूप प्रकट कर दिया। वो थे पाताल लोक के देवता हेडीज, जो एक बार फिर मानवता को दंड देने के लिए धरती पर लौट आए थे। मछुआरे का परिवार इस भयानक नजारे को डर के मारे देख ही रहा था कि तभी हेडीज ने एक काली आग का गोला छोड़ा और उस आग ने नाव को एक हिंसक धमाके में चकनाचूर कर दिया। नाव टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई और परिवार के चारों सदस्य नाव के साथ समुद्र तल में डूब गए। परसियस ने पूरी जान लगाकर अपने परिवार को बचाने की कोशिश की, लेकिन सब लोग नाव के अंदर फंसे हुए थे और वो समय रहते उन्हें बाहर न निकाल सका। परसियस आखिर तक जूझता रहा, मगर वो एक भी व्यक्ति को बचा नहीं पाया। उसकी सांसें थक चुकी थीं और हार मानकर वो अकेला किनारे की ओर तैर गया। जब यह खबर ज़्यूस तक पहुंची तो उसका गुस्सा भड़क उठा। वो लंबे समय से देवताओं और इंसानों के बीच अन्याय सहता आया था, लेकिन इस बार उसने प्रस्ताव रखा कि मनुष्यों को अपने पापों की सजा के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। दूसरी ओर परसियस को सैनिकों ने पकड़ लिया और उसे आर्गोस साम्राज्य में ले गए। अपने परिवार को खो देने के बाद उसके पास लौटने के लिए कोई घर नहीं बचा था। जब सैनिकों को पता चला कि वही अकेला उस भयानक घटना से जीवित बचा है, तो उन्होंने उसे राजा के न्यायालय में पेश करने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने महल का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा मानो किसी दूसरी दुनिया का था। रानी ने खुलेआम अहंकार से भरी बातें कहीं जिनसे देवताओं का अपमान हुआ। तभी अचानक शानदार महल की रौनक बुझ गई। चारों ओर काले धुएं के गुबार उठे और धीरे धीरे वो सब केंद्र की ओर इकट्ठा होने लगे। भयानक काले बादल में चिंगारियां चमकने लगीं और देखते ही देखते वो काला बादल तेजी से घूमने लगा और सभी सैनिकों को अपने भीतर समा लिया। केवल परसियस ही उसके जादू से अछूता रहा। उसी पल पाताल लोक के देवता हेडीज ने अपना असली रूप दिखाया। हेडीज इंसानों को चेतावनी देने आया था। उसने कहा कि मनुष्य देवताओं के सामने धूल के समान है। मानव जीवन देवताओं की ओर से दिया गया एक उपहार है और देवताओं के अधिकार को चुनौती देने की भारी कीमत चुकानी होगी। फिर हेडीज रानी के पास गया और सिर्फ एक नजर से उसे बूढ़ी औरत बना दिया। इतनी शक्तिशाली जादू के सामने हर कोई कांप उठा। हेडीज ने सख्त आवाज में कहा कि वो मनुष्यों को देवताओं की असली शक्ति दिखाएगा। उसने धमकी दी कि 10 दिन बाद जब ग्रहण होगा तब वो समुद्री राक्षस छोड़ेगा जो पूरे राज्य को और उसमें रहने वाले हर व्यक्ति को नष्ट कर देगा। उसने इंसानों को एक मौका भी दिया। कहा कि अगर वे राजकुमारी को समुद्री राक्षस को बलि चढ़ा दें तो शायद राज्य बच सकता है। और फिर उसने झूठ कहा कि ये सब ज़्यूस का आदेश है ताकि इंसान ज़्यूस से नफरत करें, और जब इंसान ज़्यूस से प्रार्थना करना छोड़ देंगे तो ज़्यूस कमजोर हो जाएगा। हेडीज के लिए उसकी सत्ता छीनना आसान होगा। जाने से पहले उसने जानबूझकर एक बड़ा राज खोल दिया। उसने कहा कि परसियस कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक राक्षसी देवता है। परसियस को पकड़कर कैद कर दिया गया और उस पर यातनाएं दी गईं ताकि वो मान ले कि वो मानव लोक में एक विशेष मकसद से आया है। तभी राजा भागते हुए आया और सबको रोका। उसने ये सब परसियस को बचाने या देवताओं से माफी मांगने के लिए नहीं किया, बल्कि इसलिए कि वो अपनी बेटी को समुद्री राक्षस को बलि नहीं देना चाहता था। अगर परसियस सचमुच देवताओं से जुड़ा है तो उसके पास मानवता को बचाने का रास्ता होगा। लेकिन परसियस ने साफ कहा कि वो एक साधारण इंसान है, कोई देवता नहीं। उसका पूरा परिवार देवताओं की वजह से नष्ट हो चुका है और वह खुद देवताओं से बेहद नफरत करता है। एक मछुआरे की तरह वो सिर्फ जाल बुनना जानता है, तलवार चलाना नहीं। परसियस को कैद में डाल दिया गया, लेकिन तभी उससे मिलने आई एक रहस्यमयी लड़की
उसका नाम था आयो। उसका अनुभव भी परसियस जैसा ही था, फर्क बस इतना था कि उसे अमरता का श्राप मिला हुआ था। 20 साल पहले जब राजा ने परसियस को समुद्र में फेंका था, तब वही आयो थी जिसने गुप्त रूप से उसे मछुआरे के परिवार तक पहुंचाया था। तब से वो लगातार उस पर नजर रख रही थी। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, उसे उम्मीद थी कि वही एक दिन देवताओं के अत्याचारी शासन को खत्म करेगा और मानवता को बचाएगा। हेडीज को हराने का एक ही तरीका था, समुद्री राक्षस को मारना। सेनापति ने तुरंत आदेश दिया और परसियस को लेकर अपनी सेनाएं इकट्ठा की। दूसरी ओर एक गहरी गुफा में काले वस्त्र पहने एक रहस्यमयी व्यक्ति अकेला बैठा शराब पी रहा था। हेडीज धीरे धीरे उसके पास आया और बोला कि उनका दुश्मन एक ही है, उसका अपना भाई देवता ज्यूस। असल में वो व्यक्ति एक पूर्व राजा था जिसे ज्यूस ने अपमानित किया था। हेडीज ने उसे बताया कि वो नाजायज बच्चा अब भी जिंदा है और उसने अपनी कुछ दिव्य शक्ति उस व्यक्ति में डाल दी ताकि वो परसियस को खत्म कर सके। इधर परसियस का अभियान दल पहाड़ों और नदियों को पार करता हुआ एक सुनसान जगह पर रुका। पूरे रास्ते आयो गुप्त रूप से उसका पीछा करती रही और छुपकर उसकी रक्षा करती रही। तभी अचानक सफेद घोड़ा किसी अज्ञात चीज से डर गया और घबराकर उछल पड़ा, जिससे चारों ओर अफरातफरी मच गई। आसमान से अचानक एक काले पंखों वाला घोड़ा नीचे उतरा और सीधे परसियस के पास खड़ा हो गया। तभी उसकी साथी आयो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसके पास आई। उसने घोड़े को हल्के हाथों से सहलाया और घोड़ा तुरंत शांत और आज्ञाकारी हो गया। आयो ने बताया कि ये देवताओं की ओर से उसे मिला एक खास तोहफा है। परसियस बेसब्री से उसे छूने के लिए आगे बढ़ा कि तभी अभियान दल पर अज्ञात राक्षस टूट पड़े। परसियस अपने साथियों को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक बदसूरत और क्रूर दिखने वाला अर्धमानव अर्ध राक्षस ने परसियस पर लक्षित हमला किया। पता चला कि यही वो कठपुतली राजा था जिसे पहले ज्यूस ने अपमानित किया था। वो ज्यूस के नाजायज बेटे से इतनी नफरत करता था कि उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। परसियस पहाड़ी से नीचे गिरा, बिना रुके लुढ़कता रहा। परसियस के प्रतिक्रिया करने से पहले ही अर्ध ऑर्क ने उसका उन्मादपूर्वक पीछा किया। अर्ध ऑर्क ने अपनी आक्रामक गति का उपयोग करते हुए एक तेज तलवार घुमाई और उस पर एक घातक प्रहार किया। परसियस ने तुरंत प्रतिक्रिया की, हमले को चकमा दिया और तुरंत एक गिरी हुई तलवार उठाकर जवाबी हमला किया। केवल 2 ब्लॉक के बाद उग्र अर्ध ऑर्क ने उसके हाथ पर काट लिया। दर्द सहन न कर पाने के कारण उसने एक हृदय विदारक चीख निकाली। उस नाजुक क्षण में उसके साथी मदद के लिए दौड़े। सेनापति सबसे पहले आगे बढ़ा और अर्ध ऑर्क पर हमला किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह अर्ध ऑर्क के मजबूत कवच से सीधे टकरा गया। वे अर्ध ऑर्क के सामने बिल्कुल भी नहीं थे। ये सब इसलिए क्योंकि पाताल लोक के देवता हेडीज ने उसके शरीर में जादू भर दिया था। हेडीज भी कठपुतली राजा का इस्तेमाल ज्यूस और उसके नाजायज बेटे को खत्म करने के लिए करना चाहता था। एक और सैनिक का हेलमेट अर्ध ऑर्क के हाथ में चूर चूर हो गया। जमीन पर बैठे परसियस को उसने ठीक उसी समय हाथ से उठा लिया जब अर्ध ऑर्क अपनी जान देने ही वाला था। सेनापति ने निर्णायक कार्रवाई करते हुए अर्ध ऑर्क का हाथ तलवार से काट दिया। ये देखकर कि वो मुश्किल में है, अर्ध ऑर्क केवल दहाड़कर अपना गुस्सा निकाल सका। गुस्सा निकालने के बाद उसने भागने का फैसला किया, किसी और दिन बदला लेने की योजना बनाते हुए। बाकी सैनिक उसे भागने नहीं देना चाहते थे और जल्दी से उसके पीछे हो लिए। इस समय कटी हुई हथेली वास्तव में 3 फीट बढ़ गई और उसके पास वापस भाग गई। अर्ध ऑर्क के खून के धब्बों का पीछा करते हुए समूह एक रेगिस्तानी इलाके में पहुंचा। जैसे ही अर्ध ऑर्क उनसे मरने को तैयार हुआ, उसके हाथ से काला खून रेगिस्तान में टपक पड़ा और तुरंत ही किसी राक्षस ने उसे निगल लिया। उन्हें तुरंत आभास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वे पीछे हटने लगे। अचानक एक रेगिस्तानी भीमकाय प्राणी की भुजा रेत से बाहर निकली और एक विशाल रेगिस्तानी केकड़े ने उन पर हमला कर दिया। उनके पास बातचीत करने का समय नहीं था और उन्होंने जल्दी से अपने हथियार उठा लिए और उस विशाल केकड़े पर पलटवार किया। इस लड़ाई में केकड़े के 2 पैर कट गए और क्रोधित केकड़े ने और भी जोरदार लड़ाई लड़ी। सेनापति और अन्य जो अभी अभी पहुंचे थे भी अपने सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। इससे पहले कि वे अपनी तलवारें निकाल पाते, वे केकड़े की पूंछ से दूर जा गिरे। परसियस विशाल चिमटों से एक खंभे से बंधा हुआ था। जब केकड़े ने हमला करने के लिए अपनी पूंछ उठाई तो आयो समय पर पहुंच गई और एक उड़ती हुई रस्सी से उसे बचा लिया। उकसाया हुआ केकड़ा तुरंत आयो की ओर ध्यान देने लगा और गुस्से में उस पर एक भयंकर हमला करने लगा। दूसरी तरफ सेनापति 2 तलवारें पकड़े हुए केकड़े की पीठ के नीचे कूद गया और उसकी पूंछ पर जोर से वार किया। उसने जल्दी से अपने साथियों को एक भाला देने के लिए चिल्लाया ताकि वे उसे एक और वार कर सकें। भाले को केकड़े के पैरों के नीचे लाना नामुमकिन था। भाले को अपने सामने देखकर केकड़े ने दृढ़ता से उसके शरीर पर पैर रख दिया। सौभाग्य से दूसरी तरफ से आए एक साथी ने भाला पकड़ लिया। परसियस और आयो का अभी भी एक और केकड़ा पीछा कर रहा था और जिन कुछ लोगों ने अभी अभी केकड़े को हराया था वे तुरंत मदद के लिए आ गए। ये देखकर कि वे पकड़े जाने वाले हैं, परसियस ने आयो को तुरंत एक मूर्ति के पीछे फेंक दिया और उन्हें रोकने के लिए अकेले रहने का फैसला किया। जैसे जैसे उड़ती धूल धीरे धीरे छटती गई, रेगिस्तानी केकड़ा जमीन पर निश्चल पड़ा रहा। परसियस का भाग्य अज्ञात था। जैसे ही सभी लोग आगे की विसंगति को ध्यान से देख रहे थे, हालांकि खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ। दूर से हर दिशा से और भी बड़े रेगिस्तानी बिच्छू आ रहे थे। वे पूरी तरह से घिरे हुए थे और कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही सभी ने अपने हथियार उठाए और मौत से लड़ने के लिए तैयार हुए, दूर से एक जोरदार दहाड़ आई। नीले वस्त्र पहने एक रहस्यमय व्यक्ति ने अपना बायां हाथ उठाया और रेगिस्तानी बिच्छुओं को मंत्र बुदबुदाया।
तीनों केकड़े वास्तव में वहीं रुक गए और अपना हमला बंद कर दिया। अनुभवी सैनिकों ने इन भूतों को एक नज़र में ही पहचान लिया। पता चला कि वे रेगिस्तानी जादूगर थे, जिन्हें दुष्ट आत्माएं कहा जाता है। बहुत समय पहले सेना ने उनसे युद्ध लड़ा था। परसेस ने सबके समझाने पर भी ध्यान न देते हुए उनसे बातचीत करने के लिए आगे बढ़ने पर जोर दिया। अचानक उसके घायल हाथ में तेज दर्द हुआ और उसके शरीर में जहर तेजी से उसकी बाह से फैल गया, जिससे उसका शरीर क्षत विक्षत हो गया। तेज दर्द के कारण वो मदद करने में असमर्थ हो गया। जमीन पर लेटी आयो मदद के लिए आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन अचानक उसकी हथेली पर डांट पड़ गई। पता चला कि परसेस को कठपुतली राजा से लड़ाई के दौरान काट लिया गया था। जनरल ने कहा कि इस समय जहर ने उसे तुरंत प्रार्थना करने पर मजबूर कर दिया और अपने पिता देवता ज्यूस को मदद के लिए आने दिया। ये जादुई जहर पाताल लोक के देवता हेडीज द्वारा कठपुतली राजा को दिया गया था और केवल ज्यूस की दिव्य शक्ति ही इस तरह के अत्यधिक विषैले जहर को बेअसर कर सकती थी। परसेस देवताओं के आगे झुकने के बजाय मरना पसंद करेगा। दुष्टात्मा जादूगर उन्हें आराम करने के लिए अपने तंबू में ले गए। परसेस की चोट और भी गंभीर होती गई और उसके शरीर में जहर के कारण उसका तेज बुखार भी लगातार बना रहा। जब सहायक पानी लेने गया और नजरों से ओझल हो गया, तभी दुष्टात्मा जादूगर चुपके से तंबू में घुस गया और उसकी चोट की जांच की। उसने विलो द विस्प्स को जलाने के लिए अपनी छड़ी धीरे से हिलाई, फिर एक मुट्ठी भर छड़ी ली और उसकी बाह पर लगा दी। परसेस अचानक तेज दर्द से चीख पड़ा। बाहर मौजूद उसके साथी शोर सुनकर तुरंत उसे रोकने आए, लेकिन दुष्टात्मा जादूगर ने उन्हें दूर धकेल दिया। उन्होंने अपने हथियार उठाए और उससे लड़ने लगे। उन्हें उस दुष्टात्मा पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, जो बीच रास्ते में उनके साथ आ गई थी और उसका मकसद नहीं जानती थी। लेकिन दोनों उस दुष्टात्मा जादूगर के सामने बिल्कुल भी नहीं थे। कुछ राउंड के बाद दुष्टात्मा जादूगर ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। दुष्टात्मा ने उनसे कुछ ऐसा कहा जो वे बिल्कुल भी नहीं समझ पाए, लेकिन आयो, जो एक राक्षस देवता भी था, वास्तव में उनकी भाषा समझ सकता था। आयो के अनुवाद से उन्हें पता चला कि उन्हें देवताओं ने शाप दिया था और इस तरह वे दुष्ट आत्माएं बन गए थे। कई वर्षों से वे उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उन्हें बचा सके। दुष्ट आत्मा ने देवताओं के शासन को उखाड़ फेंकने में परसेस की मदद करने की इच्छा व्यक्त की। केवल इसी तरह वे अपने लोगों पर लगे श्राप को हटा सकते थे। बातचीत के दौरान परसेस खड़ा हो गया और उसके हाथ का विष चमत्कारिक रूप से कम होने लगा और सामान्य हो गया। अगले दिन सेनापति ने परसेस को गुस्से से देखा, उसे डांटा और उसके अहंकार को इतने सारे भाइयों की हत्या के लिए दोषी ठहराया। एक राक्षस देवता होने के नाते उसे देवताओं द्वारा दी गई शक्ति को स्वीकार करना चाहिए। अगर परसेस ने देवताओं द्वारा दी गई प्राचीन तलवार और पेगासस को स्वीकार कर लिया होता, तो कई भाइयों को अपनी जान की दर्दनाक कीमत नहीं चुकानी पड़ती। दुष्ट आत्मा जादूगर एक रेगिस्तानी बिच्छू पर सवार होकर उनके पास आया। विशाल बिच्छू की मदद से वे अंततः एक प्राचीन शहर के खंडहरों तक पहुंचे। ये लकड़ियों का पिछला बगीचा था। जब समुद्री राक्षस ने टाइटन देवता को यहाँ हरा दिया, वे शाम से रात तक चलते रहे और फिर पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। अचानक आसमान में बिजली चमकी और गड़गड़ाहट हुई। घने काले बादल छा गए। टिमटिमाते दृश्य से एक अंधेरा सा माहौल बन गया। हर कदम के साथ तनावपूर्ण माहौल और भी गहरा होता गया। परसियस ने तेल के कुएं पर एक मशाल फेंकी, जिससे पूरा रात का आसमान रोशन हो गया। एक राक्षस जिसके ऊपर एक ताड़ का पेड़ उगा हुआ था, अचानक उनके सामने प्रकट हुआ। 3 नरक की चुड़ैलें उनकी ओर बढ़ीं और हमला बोल दिया। उनके चेहरे धुंधले थे और उनका रूप रंग अद्भुत था, जिससे लोग कांप उठे। पता चला कि वे 3 राक्षस वही नरक की चुड़ैलें थीं जिनकी उन्हें तलाश थी। ईओ ने परसियस से कहा कि वो अपनी सतर्कता कम करे और सीधे उनसे जवाब पूछे। चुड़ैलों ने कहा कि अगर उन्हें जवाब चाहिए तो उन्हें बदले में एक बलिदान देना होगा। दोनों पक्षों में मतभेद होते ही लड़ाई शुरू हो गई। हताशा में परसियस ने एक हाथ से एक आंख पकड़ ली और चुड़ैलों को धमकी दी कि वे उसे चट्टान से नीचे फेंक दें। वो आंख उनकी जीवन रेखा थी, इसके बिना वे और अधिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती थीं और न ही उसका अन्वेषण कर सकती थीं। परसियस ने उनकी कमजोरी का फायदा उठाया और चुड़ैलों से समुद्री राक्षस को मारने का तरीका पूछा। चुड़ैल ने सीधे मेडुसा गोर्गन का नाम लिया। उसकी आंखों में देखने वाला कोई भी मांस और खून जीवाश्म में बदल जाता। कोई भी उसकी नजरों से बच नहीं सकता था, यहां तक कि समुद्री राक्षस भी नहीं। वो पाताल लोक के किनारे की लकड़ियों में कैद थी। मेडुसा का स्वभाव हिंसक था और अब तक कोई भी उसे वश में नहीं कर पाया था। परसियस ने फिर भी इस मेडुसा से मिलने जाने का फैसला किया। जाने से पहले नरक की चुड़ैलों ने परसियस से पूछा कि क्या वो उनकी भविष्यवाणी सुनना चाहता है। हाफ रेडल ने परसियस को सलाह दी कि सुनने की नहीं, लेकिन उसने सबके मना करने पर भी ध्यान नहीं दिया और चुड़ैल की भविष्यवाणी सुनी। चुड़ैल ने परसियस से कहा कि वो मेडुसा की नजर से मारा जाएगा, जो एक अपरिवर्तनीय तथ्य था, क्योंकि इतिहास इसी तरह लिखा जाता है। उनके जाने के बाद वे फिर से लकड़ियों की सीमा की ओर यात्रा पर निकल पड़े, क्योंकि उन्हें भविष्यवाणी पर विश्वास था। कई शिकारी डर गए और अभियान दल को छोड़कर चले गए। जैसे ही सभी आराम कर रहे थे, उसके पिता ज्यूस एक बूढ़े व्यक्ति में बदल गए और उसे ढूंढ निकाला। उन्होंने परसियस को सलाह दी कि वो मरने का जोखिम न उठाए, क्योंकि समुद्री राक्षस को कोई नहीं हरा सकता। हेडीज तो दूर की बात है। उन्होंने परसियस से आग्रह किया कि वो उनके साथ माउंट ओलिम्पस लौट आए, लेकिन परसियस देवताओं की सुरक्षा लेने के बजाय इंसानों के साथ जीना और मरना पसंद करता था। उसने ज्यूस की सभी मदद को अस्वीकार कर दिया। असहाय होकर ज्यूस ने परसियस को पाताल लोक के लिए एक सिक्का उछाला और कहा कि लकड़ियों के पार परियों का मेला महंगा होगा। वे फिर से ऊंचे पहाड़ों को पार कर गए और अंततः लकड़ियों के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। आगे का रास्ता धुंध से ढका हुआ था, जिससे उनके लिए ये देखना असंभव हो गया कि लकड़ियों का दूसरा किनारा कितनी दूर है। एकमात्र रास्ता था पाताल लोक के परी शेरोन के प्रकट होने का इंतजार करना, क्योंकि केवल वही उन्हें पार करा सकता था। लेकिन शेरोन केवल मृतकों को ही ले जाती थी। हताशा में परसियस ने पाताल लोक का सिक्का थाम लिया।
तैरकर पार जाने या प्रतीक्षा करने के बीच उलझे। अनुभवी दुष्टात्मा जादूगर ने सिक्का पकड़ लिया और उसे झील में फेंक दिया। सिक्का प्राप्त करते ही शेरोन धीरे धीरे धुंध से बाहर निकली। 2 भूत पानी से उठे और उनका स्वागत करने के लिए नाव को जंजीरों से खींचते हुए आगे बढ़े। करेन की मदद से वे सफलतापूर्वक उस परित्यक्त महल तक पहुंच गए जहां मेडुसा कैद थी। वो जगह भयावह और डरावनी थी और केवल पुरुषों को ही अंदर जाने की अनुमति थी। ईओ को उनके विजयी वापसी के लिए बाहर इंतजार करना पड़ा, लेकिन अफवाहों के अनुसार कोई भी जीवित बाहर नहीं निकला था। परसियस कई योद्धाओं को आग के खंडहरों में ले गया, जहां मेडुसा की निगाहों से भयभीत लोगों के अवशेष हर जगह पड़े थे। परसियस ने सभी को अपनी आंखें नीची रखने की चेतावनी दी। जैसे ही सेनापति ने अथाह लावा पर नजर डाली, आग की लपटें उनकी ओर भड़क उठीं। अचानक उनके कानों में हंसी की एक लहर गूंज उठी, जो लगातार गूंजती रही। षड्यंत्र का माहौल और भी भारी हो गया। एक जहरीला तीर अचानक उन्हें लगा। गिरते समय घायल योद्धा ने गलती से कई साथियों को नीचे खींच लिया। उस नाजुक क्षण में परसियस ने एक खंभे में चाकू भोंक दिया और दुष्टात्मा जादूगर को खींचने में कामयाब रहा। एक और योद्धा लावा में गिर गया। जहरीले तीर से घायल सेनापति ने अपने 2 साथियों को जल्दी से वहां से चले जाने को कहा और परसियस के लिए समय निकालने के लिए वहीं रुकने का फैसला किया। परसियस ने अपनी अपार शक्ति का इस्तेमाल करके दुष्टात्मा जादूगर को किनारे पर फेंक दिया। तभी मेडुसा की पूंछ दिखाई देने लगी। मजाकिया हंसी उन्हें लगातार उकसाती रही। मेडुसा एक भूत की तरह चलती रही, बिना किसी निशान के प्रकट और गायब हो जाती रही। दोनों योद्धा डर के मारे कांप उठे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि ऊपर देखें और एक दूसरे को अपनी आंखें नीचे रखने की याद दिलाते रहें। मेडुसा उनमें से एक के पीछे प्रकट हुई। वो आदमी खुद को रोक नहीं सका और मेडुसा के चेहरे की ओर देखने लगा। अगले ही पल वो एक पत्थर की मूर्ति में बदल गया। इस दृश्य ने उसके साथी को चौंका दिया। मेडुसा एक भूत जैसी थी। उसकी हरकतें अप्रत्याशित थीं। कोई नहीं जानता था कि वो अगली बार कहाँ दिखाई देगी। वो आदमी घबरा गया और अपने साथियों को पुकारने लगा, लेकिन उसकी चीख ने मेडुसा को अपनी ओर खींच लिया। परसियस भी अपने साथी के क्षत-विक्षत शरीर को देखकर उतना ही स्तब्ध था। मेडुसा की व्यंग्यात्मक हंसी का सामना करते हुए उसने एक योजना बनाई। मेडुसा धनुष पकड़े हुए एक मोहक द्वार से चली। अत्यंत मंत्रमुग्ध होकर वो अपने लक्ष्य की तलाश में थी। शोर सुनकर मेडुसा ने उस पर तीर चलाया और दहाड़ते हुए परसियस का बेतहाशा पीछा करने लगी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि यह परसियस द्वारा बिछाया गया एक जाल था। वो दूसरे किनारे पर छलांग लगा गया, फिर खंभों के बीच से निकल गया। जब मेडुसा ने परसियस पर ध्यान केंद्रित किया तो दुष्ट आत्मा जादूगर ने उसे चौंका दिया। उसके कई सांप जैसे बाल काट दिए। क्रोधित होकर उसने अपनी सांप की पूंछ दुष्ट आत्मा के चारों ओर लपेट ली, लेकिन वो शांत रहा। अपनी नीली आंखें खोलकर उसे घूरता रहा। मेडुसा ने अपनी रक्त पिपासु मां खोली और उस पर अपनी भयावह निगाहें फेर लीं। उसकी उलझन के लिए वो उसकी घातक शक्ति से प्रतिरक्षित था। पता चला कि दुष्ट आत्मा जादूगर अब मांस और खून का नहीं था। उसने एक मजाकिया हंसी निकाली, जिससे उसका चमकता नीला दिल प्रकट हुआ। दुष्ट आत्मा जादूगर ने आत्मविनाश मोड सक्रिय कर दिया। विस्फोट के बाद मेडुसा गंभीर रूप से घायल हो गई। परसियस ने गिरे हुए हथियार को पकड़ लिया और ढाल के परावर्तक प्रभाव को देखते हुए मेडुसा को हराने की तुरंत योजना बनाई। इस बीच जनरल ने एक खंजर निकाला और एक पत्थर के खंभे पर कूद गया। जैसे ही मेडुसा परसियस पर हमला करने वाली थी, जनरल ने खंजर से खंभा काट दिया, जो मेडुसा की पूंछ में धंस गया। मेडुसा ने एक दिल दहला देने वाली चीख निकाली। जनरल ने परसियस को अपने अंतिम शब्द कहे। परसियस ने हिम्मत जुटाई, फिर से ढाल उठाई, वार करने के लिए तैयार। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मेडुसा की तरफ सीधे देखे। ढाल के प्रतिबिंब का इस्तेमाल करके उसकी गतिविधियों पर नजर रखते हुए मेडुसा ने गुस्से में जनरल के शरीर को अपनी पूंछ से चकनाचूर कर दिया। जब मेडुसा वार करने की दूरी के भीतर थी, परसियस मुड़ा, अपनी आंखें बंद की और घातक वार किया। उसने मेडुसा का सिर सफलतापूर्वक काट दिया। उसका शरीर छटपटाया, लेकिन जल्द ही उसकी अपनी पूंछ उसे अथाह गर्त में खींच ले गई। परसियस ने मेडुसा का सिर प्राप्त किया और पाताल लोक के किनारे से निकल गया। इसके बाद उसने मेडुसा की नजर का इस्तेमाल समुद्री राक्षस को हराने के लिए किया। बाहर इंतजार कर रही आयो ने राहत की सांस ली जब उसने परसियस को सुरक्षित बाहर आते देखा। अचानक कठपुतली राजा ने पीछे से वार किया और उसकी जान लेने की कोशिश की। परसियस गुस्से में दहाड़ा और कठपुतली राजा पर हमला कर दिया। अकेले में वो साफ साफ कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। जल्द ही उसकी तलवार टूट गई। परसियस ने उस धार से कठपुतली राजा की जांघ में वार किया। क्रोधित होकर कठपुतली राजा ने और भी जोर से लड़ाई लड़ी। परसियस को जमीन पर गिरा दिया और जमीन पर पड़ी प्राचीन दिव्य तलवार को देखा। उसने तुरंत उसे हाथ में नहीं लिया, बल्कि आयो की ओर देखा। ईओ से प्रेरित होकर उसने अपने जुनून छोड़ दिए। अब और भगवान की शक्ति का विरोध न करते हुए उसने जल्दी से दिव्य तलवार उठाई, छलांग लगाई और कठपुतली राजा की खोपड़ी को चीर दिया। कुछ वार करने के बाद उसने कठपुतली राजा की छाती में तलवार घुसा दी। वो ईओ के घावों की जांच करने के लिए उसके पास दौड़ा, लेकिन समय कम होता जा रहा था। ईओ के अंतिम शब्द कहने के बाद उसका शरीर सुनहरी धुंध में बदल गया और आकाश में बह गया। परसियस ने अपने मन से काले घोड़े को बुलाया। सूर्य ग्रहण से पहले मनुष्यों और राजकुमारी तक पहुंचने का दृढ़ निश्चय किया। उसी समय समुद्री राक्षस ने एक विशाल लहर उठाई। महल की ओर तेजी से बढ़ते हुए राजकुमारी को वेदी पर ले जाया गया। समुद्र की ओर मुंह करके लटका दिया गया। समुद्री राक्षस को बलि देने के लिए तैयार क्रैकन के तंबू समुद्र से बाहर निकले, इमारतों को नष्ट करने और भागते हुए निवासियों पर हमला करने के लिए ऊंचे उठे। परसियस पंखों वाले घोड़े पर सवार होकर सूर्य ग्रहण शुरू होते ही पहुंच गया।
मानवता का भाग्य पूरी तरह से उस पर टिका था। समुद्र के ऊपर आकाश में पाताल लोक प्रकट हुआ और उसने पर्सियस को रोकने के लिए राक्षसी चमगादड़ों का एक झुंड भेजकर अपनी प्रलयकारी योजना शुरू की। पर्सियस समुद्री राक्षस के जालों में से होकर एक रास्ता खोजता हुआ आगे बढ़ा। अप्रत्याशित रूप से राक्षसी चमगादड़ों ने मेडुसा का सिर छीन लिया। एक रोमांचक तेज गति का पीछा शुरू होने वाला था। पर्सियस पंखों वाले घोड़े पर सवार होकर महल में पहुंचा और दर्जनों चमगादड़ उसे पीछे से रोक रहे थे। उसे समुद्री राक्षस को हराने के लिए कम से कम समय में मेडुसा का सिर वापस लाना था। तब तक विशाल समुद्री राक्षस पूरी तरह से प्रकट हो चुका था। उसका विशाल रूप आकाश को ढक रहा था। उसने अपना खुला हुआ मुंह खोला, राजकुमारी को निगलने के लिए तैयार। ठीक समय पर पर्सियस ने मेडुसा का सिर पकड़ा और समुद्री राक्षस पर टूट पड़ा। उसने मेडुसा की नजर से उस समुद्री राक्षस को सफलतापूर्वक पत्थर में बदल दिया। पर्सियस ने आपदा को रोक दिया, फिर भी खतरा बना रहा क्योंकि वो पत्थर बना हुआ विशालकाय प्राणी गिर पड़ा। राजकुमारी उसके साथ समुद्र में गिर गई। जैसे ही पर्सियस उसे बचाने के लिए तैयार हुआ, हेडीज अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। आकाश में ऊपर चढ़ता हुआ गरज और बिजली आकाश में कौंधने लगी। पर्सियस दहाड़ा, दिव्य तलवार आकाश की ओर उठाई। उसने ज़्यूस की बिजली को तलवार के माध्यम से प्रवाहित किया, जिससे हेडीज सीधे उसके हृदय में जा लगा। हेडीज वापस पाताल लोक में चला गया। पर्सियस पानी में कूदा और राजकुमारी को सफलतापूर्वक बचाकर किनारे पर ले आया। उसके पंखों वाले घोड़े ने उसे ढूंढ लिया और उन्हें जगाने के लिए उनके चेहरों पर धीरे से पानी छिड़का। मानव संसार में शांति लौट आई। उसके पिता ज़्यूस एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए और उससे कहा कि हेडीज पाताल लोक में लौटने के बाद आराम नहीं करेगा। वह पृथ्वी से बदला लेने के लिए अपनी समय की बर्बादी करेगा और पर्सियस से देवताओं में शामिल होने का आग्रह करेगा। लेकिन पर्सियस ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। वो एक मछुआरे के रूप में रहना चाहता था, एक नश्वर जीवन जीना चाहता था। बदले में ज़्यूस ने अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करके आयो को पुनर्जीवित किया। पर्सियस और आयो पृथ्वी पर ही रहे और एक नया जीवन शुरू किया। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार फिर मिलेंगे।